स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 11 का इंग्लिश का पेपर। हमारा जो क्लास 11 का एग्ज़ाम हुआ है आज, उसी के पेपर के बारे में हम बात करेंगे। कैसा हुआ आप लोग का पेपर, आप लोग कमेंट में बताना। वैसे हम जनरली क्लास 12 का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका हम सॉल्यूशन देते हैं, बट आज इस बार से हमने ट्राई किया है कि 11 का भी दें, ठीक है। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो आपका अनसीन पैसेज था, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो, ठीक है। पैटर्न आप लोग का आपके लिए यही रहेगा 90 मार्क्स वाला, पहले के जैसा, इसमें कोई चेंज है नहीं। यहाँ पे हमारा क्या है, अनसीन पैसेज आपको दिया गया है, 4 पैराग्राफ दिया गया था और 4 पैराग्राफ में से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस तो अभी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए थोड़ा टाइम भी देना पड़ता है और सॉल्व करके, मतलब आप लोग आई गेस कर ही चुके होंगे उसको। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का डाउट यहाँ पे रहता है 1 मार्क वाले में, तो हम 1 मार्क वाला जो क्वेश्चन है उसको कर देते हैं। यहाँ पे बोला गया है कोई भी आपको सिनोनिमस वर्ड्स जो होते हैं, मतलब साइनोनिम आपको बताना है। कहाँ पे, एनार्मस का पैरा 1 से और इंडिकेशन का पैरा 4 से, ठीक है। हमने एक बार पैरा 1 और पैरा 4 को पढ़ा तो हमें क्या मिला, यहाँ पर आप देखोगे एनार्मस का मतलब होता है लार्ज, बिग, भयंकर, ऐसा टाइप का। यहाँ पर देखो ये मॉन्स्ट्रस पीस ऑफ नेग्लिजेंस, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नेग्लिजेंस हो गया। तो जो मॉन्स्ट्रस वर्ड है ये यूज हो जाएगा किसके लिए, एनार्मस के लिए। मतलब एनार्मस का साइनोनिम क्या हो जाएगा, मॉन्स्ट्रस हो जाएगा। और दूसरा क्या दिया गया था, इंडिकेशन। तो इंडिकेशन के लिए आप यहाँ पर देखो, देयर वाज नो ट्रेस ऑफ फिंगरप्रिंट। तो इंडिकेशन मतलब किसी चीज़ के बारे में बताना, और यहाँ पे ट्रेस का मीनिंग भी वही हो रहा है कि वहाँ पे कहीं पे भी कोई इंडिकेशन नहीं था क्या चीज़ का, फिंगरप्रिंट का, ठीक है। तो ये 2 वर्ड जो है रहेंगे आपका आंसर साइनोनिम्स का। तो 1-1 मार्क का ये 2 क्वेश्चन हो गया, बाद बाकी तो आप लोग शायद किए ही होंगे। कैसा किए हो बताना। उसके बाद में जैसे कि नोट मेकिंग आता है, तो वो जैसा था वैसा ही आया है। अगेन ये वाला पार्ट भी मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, और यहाँ से हम देखते हैं। अब देखो काजीरंगा के ऊपर जो है आपका जो है एक पिकनिक पार्टी है, तो ये चीज़ हमने भी क्लास में कराया ही था, और आपका भी आप लोगों ने जरूर किया होगा, क्योंकि ये 2-3 साल के पहले पेपर में आपको दिख जाएगा सेम क्वेश्चन। उसका जो यहाँ बोला गया है कि आप पार्था या फिर प्रार्थना हो कल्चरल सेक्रेटरी, आपको बताया गया है क्या करने के लिए, प्रिपेयर रिपोर्ट बनाना है 100 से 125 वर्ड्स में, किस चीज़ के लिए, नेशनल यूनिटी डे के ऊपर, ठीक है। तो आपके जो कॉलेज में जो नेशनल यूनिटी डे मनाया गया है उसके बारे में आपको लिखना है 100 to 125 वर्ड्स रिपोर्ट के तौर पे, ठीक है। तो ये आपने लिखा होगा आई गेस। ये सब मतलब राइटिंग स्किल्स का पार्ट है, आपको खुद से बना के लिखना होता है। दूसरा आपका एनवायरमेंट पॉल्यूशन के ऊपर जो है आपको दिया गया है क्या लिखने के लिए, आर्टिकल लिखने के लिए, ओके। नेक्स्ट है आपके पास में, और में रहता है, हर साल ही ऐसे ही रहता है। देन यहाँ पर है आपका डिसिप्लिन के ऊपर आपको एक दिया गया है स्पीच लिखने के लिए, ओके। तो ये 3-4 चीज़ यहाँ पर हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों ने जरूर किया होगा, यहाँ पे हमारा लेटर आ गया है, और लेटर पूरा ही कॉमन था मेरे ख्याल से, बस थोड़ा सा बात बदल दिया गया, टॉपिक चेंज कर दिया था हर साल ही। यहाँ पे पहला तो हो गया आपका ये जॉब एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, जो आपने जरूर किया होगा। यहाँ पर देखो टॉपिक क्या दिया गया आपको कि You came across an advertisement in the Assam Tribune inviting young and dynamic fresh graduates for sales assistant, ठीक है। तो सेल्स असिस्टेंट के लिए आपको जॉब लेटर लिखना था, और उसमें आपको बायोडाटा भी डालना था। तो छोटा करके लिखना था, हालांकि 8 मार्क का है, तो जैसा भी आप लिखो, मतलब पूरा कंटेंट के साथ में पहले एक एप्लीकेशन लिखो, उसके बाद में अपना जो बायोडाटा उसको ऐड कर दो। लास्ट में अगर आपको क्या बोलते हैं उसको डिक्लेरेशन देना है तो दे दो, ठीक है, इस टाइप का। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पर ये आपका हो गया कौन सा, ये हो गया आपका लेटर टू एडिटर। तो इस बार फिर से टॉपिक चेंज कर दिया, हालांकि चीज़ सेम ही था। कैसा दिया है, नर्वस ब्रेकडाउन के ऊपर। कैसे आपके लिए सेम हो गया, क्योंकि आपने आइंस्टाइन वाला चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पे भी सेम ऐसा ही टॉपिक आपको मिला होगा कि आइंस्टाइन ने भी नर्वस ब्रेकडाउन का बहाना बनाया था। तो ये नर्वस ब्रेकडाउन से रिलेटेड जो अभी 9-10 का जो बच्चा, 10-12 का जो बच्चा हो, उसके बारे में बहुत नर्वस ब्रेकडाउन होता है एग्जाम के लिए, ऐसा जो भी प्रेशर हो, तो उसके बारे में आपको जो क्या करना है, लेटर टू एडिटर लिखना है, ओके। तो ये सब हो गया अपना राइटिंग स्किल्स का पार्ट। अब मेन जो चीज़ है जिसके लिए हम लोग एक क्लास कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो उतना आपको हम बताएंगे नहीं, तो हम करेंगे क्या चीज़, हम करेंगे ग्रामर वाला पोर्सन। सो ही थिंक्स दैट ही इज, हाँ यहाँ पर करेक्ट है, क्या होगा, ही इज द शरद चंद्र। द नाम क्या है कभी भी नहीं लगता है, आई एम द अमिताभ हम कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं ऐसा बोल सकता हूँ ही इज द अमिताभ बच्चन, ही इज द सचिन तेंदुलकर। तो वो द उस व्यक्ति को खास बनाने के लिए बोला जाता है, ओके। सो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट आपके पास में डू यू हैव एनी पेन, ठीक है, डू यू हैव एनी ब्लू, क्या था, डू यू हैव एनी बन लेफ्ट। तो यहाँ पर एनी लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन के साथ में एनी लगता है, सम एनी में से। और शी गैव अ कुकी टू द चाइल्ड, ठीक है, कोई एक बच्चा है जो खास बच्चा हो गया अभी यहाँ पर, तो टू द चाइल्ड, ओके। नेक्स्ट आपको इसको रीराइट करना है।
मतलब वो करेक्ट टेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा फोकस हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आधा आधा नंबर का हर साल पूछता है। हालांकि 12 में आपको बहुत मिलेगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 12 के लिए आपको बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे, मोर देन 400 के आसपास वीडियोज़ है, जिसमें से 300 के आसपास जो है वो स्टडी रिलेटेड ही है, और कुछ नोटिफिकेशन वगैरह है। तो आपको बहुत सारा क्लासेस मिल जाएगा, अगर अकाउंट्स वाले हो तो भी, और आर्ट्स या साइंस वाले हो तो भी, क्योंकि इंग्लिश और ऑल्टी में आपको बहुत हेल्प मिलता है ज्ञान विजडम चैनल से, ठीक है। इफ़ आई नो हिज एड्रेस आई वुड हैव कॉन्टेक्ट, ऐसा देखो, इफ़ आई नो हिज एड्रेस आई वुड हैव कॉन्टेक्ट, यहाँ पे वुड हैव कॉन्टेक्ट है, तो इफ़ आई हैड नॉन, इफ़ आई हैड नॉन हिज एड्रेस आई वुड हैव कॉन्टेक्टेड हिम, ठीक है। दे लिव इन गुवाहाटी फॉर 5 years, तो यहाँ पर 4 लगा हुआ है, सो दे हैव बीन लिविंग, ओके। तो आपका कॉमन ही है, आपने क्लास 10 में भी किया होगा। लुक देयर गोज द बस, ठीक है। जब भी ऐसा दिया रहता है तो क्या होता है, लुक देयर गोज द बस, ठीक है। देखो वो गाड़ी वहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है हम बोलते हैं, बट जाता है सेंटेंस में आता है, ओके। नेक्स्ट है अपने पास में क्या, अच्छा ये आपका मॉडल वाले से हो गया। तो यू शुड टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, ठीक है। तो यू शुड यहाँ पर ठीक रहेगा, ऑलरेडी यहाँ पे आपको एडवाइस दे भी दिया गया है, और पास्ट हैबिट के लिए आप वुड लगा देते हो, तो ये भी वुड वाला भी करेक्ट, ओके। नेक्स्ट है करेक्ट करना है आपको, देयर इज नो रिमेडी फॉर दिस, ऑफ दिस नहीं, देयर इज नो रिमेडी फॉर दिस, एंड ही वॉज इन्वाइटेड एट द मीटिंग नहीं, ही वॉज इन्वाइटेड टू द मीटिंग, ठीक है। तो बस यहाँ पे प्रीपोजिशन का ही एरर था, और कोई खास वैसा एरर था नहीं। देन आपको इसको कंप्लीट करना है, कन्वर्सेशन दिया गया, इसको कंप्लीट करना है। ये हर साल कुछ ना कुछ नया नया आते रहता है। तो इसमें क्या है, ही सेड मदर वाई या वाट डोंट यू यूज द न्यू उलेन शॉल। तो यहाँ पे वाट डोंट अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ पे वाई वाला करेक्ट होगा। सो वाई डोंट यू यूज द न्यू उलेन शॉल। डोंट या हैवंट यू लाइक इट, तो हैवंट यू लाइक, अगर हैवंट लगता तो यहाँ पे लाइक्ड लगा होता, मतलब ये वाला नहीं होगा। सो डोंट यू लाइक इट, ओके। मदर रिप्लाइड मेनी या मच ऑफ माई चिल्ड्रंस हैव नॉट गोट एनीथिंग। देखो मेनी ऑफ माई, मच ऑफ माई चिल्ड्रन नहीं होगा क्योंकि बच्चों को हम गिन सकते हैं, तो इसलिए क्या होगा, मेनी ऑफ माई चिल्ड्रन, ठीक है। मेनी ऑफ माई सन्स, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें से मेरे बहुत बच्चों को नहीं मिला है, हैवंट गॉट एनीथिंग फॉर यूज इन विंटर, मतलब इस जाड़े में मेरे बहुत बच्चों को इस बार नहीं नसीब नहीं हुआ है कपड़ा। तो हाउ कैन आई या वाई कैन आई, तो वाई तो अच्छा नहीं लगेगा, हाउ कैन आई यूज माइन, ठीक है। मतलब मेरे बहुत सारे बच्चों, गांधी जैसा हो गया, गांधी कभी मतलब वो आधा कपड़ा पहनते थे, तो कोई बच्चा जो है बोला कि मैं आपके लिए कपड़ा ला के दूंगा, तो उन्होंने रिप्लाई कर दिया कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, कितने लोग को दोगे, है ना। तो वैसा ही वाला कहानी यहाँ पे भी आ गया, जिस दिन पूरा हिंदुस्तान का बच्चा कपड़ा पहन लेगा उस दिन मैं भी पूरा कपड़ा पहन लूंगा, ये स्टेटमेंट था गांधी का। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी यूज़ किया गया है। चलिए नेक्स्ट आपके पास में रीअरेंज, आपको अरेंजमेंट वाला है, तो इसको हमने ऑलरेडी करके रखा है, सॉल्व करके ये रहा, ओके। सो नंबर 1 है दिस इज बिल्डिंग्स डेट वेयर वन ऑफ द इन द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड। तो इसको आप ऐसे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप दो तरह से लिख सकते हो, या तो आप लिख सकते हो दिस इज वन ऑफ द बिल्डिंग्स, ठीक है। पहले हम इसको रखते हैं, दिस इज वन ऑफ द बिल्डिंग्स, दिस इज वन ऑफ द बिल्डिंग्स डेट वेयर डिस्ट्रॉयड इन द अर्थक्वेक, ये भी चलेगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, वन ऑफ द, दूसरा स्टेटमेंट ऐसा बन सकता है, वन ऑफ द बिल्डिंग्स डेट वेयर डिस्ट्रॉयड इन द अर्थक्वेक इज दिस, ये भी आप लिख सकते हो। मतलब दिस इज आप पहले लगा सकते हो, दिस इज आप बाद में लगा सकते हो। तो मेरे ख्याल से दिस इज पहले लगाना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दिस इज वन ऑफ द बिल्डिंग्स डेट वेयर डिस्ट्रॉयड इन द अर्थक्वेक, ओके। तो ये क्लियर है, ये सही लगा, ओके। दूसरा है हिज एज कंसिडरिंग मेड मच ही हैज प्रोग्रेस, ठीक है। सो ही हैज मेड मच प्रोग्रेस कंसिडरिंग हिज एज, या फिर बहुत लोग ऐसे भी करेंगे कि कंसिडरिंग हिज एज, ठीक है, कंसिडरिंग हिज एज ही हैज मेड मच प्रोग्रेस, ओके। तो दोनों ही करेक्ट होता है, बस आगे पीछे लगाने से सेंटेंस दोनों ही करेक्ट, ओके। यू मस्ट गो देयर टू एस्केप बीइंग फाइंड, इसको आपको कॉम्प्लेक्स करना है, तो ट्रांसपोजिशन ऑफ सेंटेंस में आता है ये। तो इसको आप इफ क्लॉज लगा के जोड़ दोगे तो आपका बन जाएगा। तो इफ यू डोंट गो देयर, ठीक है, इफ यू डोंट गो देयर यू विल बी फाइंड, ठीक है। अगर आप वहाँ नहीं जाओगे तो आपको फाइन लगेगा, मतलब कि आपको वहाँ पे अगर आपको अपना फाइन से बचना है तो अभी आपको चला जाना चाहिए। दूसरा, आई एम ग्लैड दैट यू हैव कम, कंपाउंड करना है, तो आप यहाँ पर बस डैट को हटा दो, क्योंकि डैट क्लोज जब भी लगता है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। आप डैट हटा दो तो क्या हो जाएगा, आई एम ग्लैड, कॉमा लगा के यू कैम ना, यू हैव कम, वो हो जाएगा, ओके, सिंपली,
ओके, सो ये हो गया अपना ग्रामर खत्म। हालांकि ये वाला पोर्शन थोड़ा टफ दिया, बाद बाकी तो ठीक ठाक ही था, आधा आधा नंबर का देता भी है। ये आपका फादर टू सन पोएम से दिया गया, आप लोगों ने जरूर कर पाए होगा, अपने नोट्स में भी मैंने दिया ही था। ठीक है, ये भी आप लोग कर पाए होंगे, इसमें से कोई एक ही करना था, तो आप ये वाला या ये वाला जो भी करो। ओके, ये आपका दिया गया है फोटो, क्या था वो, फोटोग्राफ शायद ना, वहाँ से दिया गया है, और फोटोग्राफ करके जो है। ओके, नेक्स्ट आपको डिस्क्राइब 3 गर्ल्स के बारे में आपको बताना है। बिग गर्ल जो था उसमें से उसको ज़्यादा अच्छा समझाना है कौन था वो, तो पोएट का मम्मी के बारे में। व्हाट डज द पोएट मीन बाय द लाइन बोथ राइट, हमारे टेस्ट में भी आया हुआ था सेम सेंटेंस। व्हाट हैपेंस टू अ रेन डिसेंड्स फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ शॉवर्स। डिस्क्राइब द थिंग्स दैट रिसीव ब्लेसिंग्स ऑफ द रेन, मतलब जो भी चीज़ पानी जब धरती पे आता है तो क्या होता है, बीज जो होता है फल बन जाता है, पेड़ बन जाता है, तो इसके बारे में बताओ। देन व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के बारे में बताओ कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। लास्ट में एक बार होता है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो ना, तो इसको जो सेंट्रल थीम है, द पोएट हैज़ लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कहाँ चला गया है उसी को ढूंढ रहा है वो। देन व्हाट डज द पोएट, व्हेन डज द पोएट, अच्छा व्हाट डज द पोएट रियलाइज ऑफ हेल एंड हेवन, कि हेल एंड हेवन जो है वो रियल में है ही नहीं ना। देन व्हाट इज द फादर्स प्रॉब्लम इन द पोएम, फादर एंड सन में पिताजी का क्या प्रॉब्लम है ना, कि उनका बच्चा जो एक ही अर्थ पे रहता है लेकिन उनको नहीं समझता है ना, वो उसको समझते हैं ना। लास्ट में वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो फिर से आ जाए, ताकि तो हम उसको एक्स्ट्रा खर्चा भी देगा, बस वो आ जाए पहले के जैसा। ओके, नेक्स्ट आपके पास में 5 क्वेश्चन बताना है, वही एक एक 2-2 मार्क्स वाला। ऊ डाउजी, व्हाट डिड ऊ डाउजी वांट टू शो द एम्परर थ्रू हिज पेंटिंग, ऊ डाउजी क्या दिखाना चाहता था अपने पेंटिंग के थ्रू। व्हाट इज द नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड ऑफ आर्ट, अपने नोट्स में रहा ही होगा। व्हाई वाज इट हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव दैट हिज ग्रैंड मदर हैज़ अ डिवाइन ब्यूटी, मतलब उस ऑथर को कोई भरोसा ही नहीं होता है कि उसकी जो दादी है वो क्या है, बहुत ब्यूटीफुल रही होगी, कभी वो नहीं मानता रहता है। क्यों? क्योंकि शुरू से उसने मतलब ग्रैंड मदर को क्या देखा है, बूढ़ा होते हुए देखा है ना, तो इसलिए वो नहीं मानते रहता है। हाउ डिड द स्पैरोज मॉर्न, अच्छा ये वाला टॉपिक से हमेशा ही क्वेश्चन रहता है, एक या तो 2 या 5 मार्क वाले में। वाई वॉज द मिरर पुट इन साइड द केज इन द जू एट द लासुका, ये दूसरे से दिया गया होगा जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, या पढ़ा भी हो सकता है, आई गेस वो वाला एलन प्लैनेट से दिया गया। ओके, नेक्स्ट, हाउ आर द क्रोपेंट्स एंड ग्रासलैंड्स कन्वर्टेड टू वेस्टलैंड एंड डेजर्ट, ये भी उसी चैप्टर से दिया गया है। व्हाट अकॉर्डिंग टू एल्विन वेरियर शुड वुड कार्विंग बी टॉट एंड एनकरेज्ड इन आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। Why did Verrier Elvin say that he was an unconventional visitor, ठीक है, तो ये सारे का सारा जो आपका नोट्स से रहा होगा, तो थ्योरी पढ़ के गए होगे तो लिखे होगे क्वेश्चन आंसर। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन में अपने पास में क्या है इस बार, फिर से एल्विन वेरियर वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन आया है, और ये वाला तो ठीक है, ये वाला अच्छा से आप लोगों ने किया होगा, ग्रैंड मदर के कैरेक्टर्स के बारे में, तो आप अच्छा से लिखोगे। नेक्स्ट है अपने पास में फिर से 2 सेंटेंस दिया गया है, एक आइंस्टाइन वाले से दिया गया है और एक आपका कहाँ से दिया गया है। The best way of getting to know a place is to visit it. Which place is the narrator refer to? What does it say about? तो ये मेरे ख्याल से शायद इसी वाले चैप्टर से दिया गया होगा, असम, माई इम्प्रेशन ऑफ असम वाले से दिया गया होगा, ठीक है। What factors made Einstein's life in the Munich miserable, ठीक है, और what did ही रियलाइज आफ्टर 6 मंथ, तो म्यूनिक में आइंस्टाइन का लाइफ जो है कैसे बर्बाद, मतलब घटिया हो गया था या बहुत मतलब ख़राब हो रहा था, क्योंकि उनका सोसाइटी सब जो ख़राब था उस बारे में आप बता सकते हो, ठीक है, मारपीट वरपीट होते रहता था वो सब। नेक्स्ट रंगाज मैरिज से आ गया है, हाउ डिड रंगा एंड रत्ना रिएक्ट एट देयर अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर, मतलब अचानक से वो दोनों जब मिलते हैं तो कैसे दोनों रिएक्ट किया। तो रत्ना तो चुपचाप साइड हो गई थी, रंगा जो है बार बार घूम रहा था तो उसको घूर रहा था, तो वो वाला आपको सीन बता देना है। वाई वॉज द नरेटर इम्प्रेस्ड विथ रंगा, और नरेटर जो है मतलब जो इस स्टोरी को नरेट कर रहे हैं वो रंगा से क्यों मतलब इम्प्रेस्ड थे, तो मतलब सिंस वो बाहर गया फिर भी वो अपना जो कल्चरल है उसको पकड़ के रखा हुआ है, तो इसलिए उसको लगता है कि ये बहुत अच्छा लड़का होगा रत्ना के लिए, ठीक है। हाउ डिड यूरी हेल्प एल्बर्ट, कैसे यूरी हेल्प करती है, तो वो एक डॉक्टर का में बताती है ना, शायद अर्नस्ट बेल नाम था उनका। देन क्या है आपका, व्हाट वाज आइंस्टाइन्स आइडिया ऑफ एजुकेशन, और ये क्वेश्चन एकदम कॉमन क्वेश्चन है, हमारे टेस्ट में भी था। ओवरऑल आपका पेपर जो था ठीक ठाक ही था, उतना ज़्यादा टफ भी नहीं था, तो आराम से 90 का है तो आप 70+ तो ला ही लोगे। ओके, सो रहने देते हैं आज के लिए। कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट करके बताना, अगर कुछ गड़बड़ हो गया हो तो बता देना, क्योंकि 11 जो है ज़्यादा उतना हम पढ़ाते नहीं रहते हैं, 12 पे मेन फोकस रहता है अपना, तो 11 बस एक बार पढ़ा दिया। ओके, और हम आपके लिए ज्ञान विजडम ऐप भी लाए हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाता है, और कुछ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ईवीएस का नोट्स आपको मिल जाएगा वहाँ पर धीरे धीरे, अभी तो नहीं दिया है बट थोड़े दिन बाद में दे दूंगा, एग्जाम्स पहले आ जाएगा।
और आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे बहुत सारे एड फ्री पूरा देखने के लिए, प्लस साथ में हमारा यहाँ पे जो भी सैम्पल पेपर है, जो भी यहाँ पे टेस्ट हुआ उसका भी सैम्पल पेपर आपको ज्ञान विजडम ऐप पे ही मिल जाएगा, वो भी फ्री में। ठीक है, ज्ञान विजडम ऐप डाउनलोड आपको करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। और 11 का बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, फ्री जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको जो भी नोटिफिकेशन होता है वो सब जल्दी से जल्दी मिलते रहता है। ओके, सो बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। और वीडियो को अगर अच्छा से रिस्पांस मिला तो आगे का जो सब्जेक्ट होगा उसका भी हम क्वेश्चन आंसर एक शॉर्ट वीडियो बनाकर जरूर लाएंगे। ओके, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।